जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इधर फर्जंदे पाकिस्तान लाल हवेली के रूए रवां और मुस्लिम लीग अवामी के चेयरमैन बल्कि बानी चेयरमैन शेख रशीद का इंटरव्यू बकौल उनके 40 रोज़ा चिल्ले के बाद इंटरव्यू ऑन एयर हुआ और उधर उनकी मुश्किलें ख़त्म होना शुरू हुई और 2-3 फैसले उनके हक में आ चुके हैं और सबसे काबिल ज़िक्र फैसला है लाल हवेली को लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच ने डी सील करने का हुक्म दे दिया है। जब शेख रशीद रुपोश थे तब मतरूका वफ्त अमलाक एक सरकारी महकमा है, उसने लाल हवेली को सील कर दिया था, आगे से तजावज़ात हटा दी थी। आज लाहौर हाई कोर्ट के रावलपिंडी बेंच ने उसे डी सील करने का हुक्म दे दिया और शेख रशीद साहब जाहो जलाल के साथ लाल हवेली के बाहर बैठे थे और अब वो ताला ताला खुलवाई होगी और शेख रशीद साहब अब इस पे बाकायदा एक फरीक बन के केस लड़ेंगे। एक तरफ जहाँ ये खबर है, दूसरी तरफ है कि पंजाब की निगरान हुकूमत ने 4 महीने के बजट की मंजूरी दी है, मतलब कि अभी 3-4 महीने उनके हैं और साथ साथ मुस्लिम लीग नून के सियासतदान मोहम्मद ज़ुबैर साहब ने कहा है कि अगर आप समझते हैं कि डील हो गई तो जितने लोग मीनार पाकिस्तान पर जो कहते हैं कि डील हो गई हमारी यानी नवाज शरीफ साहब की, तो जितने लोग मीनार पाकिस्तान पर इकट्ठे हैं वो उतने इकट्ठे कर लें तो हम मान जाएंगे। मोहम्मद ज़ुबैर साहब 2 महीने से पूरी मुस्लिम लीग लगी रही, पूरे वसाइल खर्चे गए, पैसा पानी की तरह बहाया गया। दावा था 10 लाख का, 5 लाख का, आए लाख के अंदर अंदर। आज आप इस तरह करें, मोहम्मद ज़ुबैर साहब ऐलान करवा दें कि अगले हफ्ते इतवार को इमरान खान मीनार पाकिस्तान पर खिताब करेंगे और लोगों से अपील कर दें कि वो खिताब सुनने पहुंचें। आपका जलसा उसके सामने जलसी नजर आएगा, बगैर किसी इस बात के कि वो कोई पैसे खर्चें या लोगों को भर भर के लाएं या जन्नत के सर्टिफिकेट दें, मोटरसाइकिल दें, 5-5 हज़ार फी बंदा दें, रेंट ए क्राउड लाएं, बिरयानी की प्लेटें खिलाएं। ये नहीं, सिर्फ ये ऐलान कर दें कि अगले इतवार को इमरान खान मीनार पाकिस्तान पर खिताब करेंगे, तो देख लीजिएगा कितने लोग आते हैं। ऐसी बातें ना किया करें। ये आपके मुस्लिम लीगी बता रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब डील करके गए थे लंदन और अब वापस आ रहे हैं, सब रिस्क फ्री वापसी है और गारंटी मिल चुकी है। ये हमने तो नहीं कहा, आपके लोग ही बता। खैर, आप पहले बैक वक्त मरीम नवाज साहब और नवाज शरीफ साहब के तर्जमान थे, अब भी आप मुस्लिम लीग नून में, जाहिर है आपने उसी की ज़बान बोलनी है, मगर आप जैसे लॉजिकल आदमी से ऐसी बेरब्त किस्म की, बेमानी किस्म की गुफ्तगू की तवक्को नहीं थी। मोहम्मद ज़ुबैर साहब की क्या बात करनी, इसके साथ साथ मौलाना साहब याद आ रहे हैं। इधर मौलाना साहब फरमा रहे हैं कि मैंने यहूदी एजेंट को शिकस्त दी है और अब इसराइल को भी शिकस्त दूंगा, इसराइल को भी हराएंगे। मौलाना साहब, जब से ये आपने जलसे में कहा है तब से इसराइल जो है ना बहुत खौफजदा है कि कहीं मौलाना साहब आकर हमें हरा ही ना दें। बड़ा डर रहा है इसराइल आपसे। पहली बात तो यहूदी एजेंट आप इमरान खान का कह रहे हैं, तो ज़रा आज केपी में छोड़ दीजिए, खैबर पख्तूनख्वा में आप अपनी सीट पे आप खड़े हो जाएं, दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ का कोई बंदा खड़ा कर लें, आपकी ज़मानत ज़ब्त हो जाएगी। आपने क्या हराना है उसको। लेकिन इसराइल बड़ा खौफज़दा है। अब मुझे उम्मीद है कि आप जाएंगे इसराइल और गज़ा में खड़े होकर फ़लस्तीनियों के को लीड करते हुए इसराइल को हराएंगे। क्या बेमानी गुफ्तगू फरमाते हैं मौलाना साहब, बस कर दें, हम तो ये सुन सुन के कान पक गए हैं। इसराइल बद्दुआओं से नहीं उसको शिकस्त होगी। ये दुनिया दारुल अमन है मौलाना साहब, दारुल अमल है, इसमें अमल से बेड़े पार होते हैं। बहरहाल हमें उम्मीद है कि आप किस दिन जाते हैं, हम इंतज़ार कर रहे हैं।
हमें उम्मीद है कि आप ज़रूर जाएंगे, लेकिन अब इंतज़ार कर रहे हैं किस दिन आप गाज़ा जाते हैं और जाकर लड़ते हैं। ये भी सुनते जाइए, खबरें तो बहुत सारी हैं, लेकिन एक लतीफ़ा ये भी सुनते जाइए कि निगरान हुकूमत ने इसहाक डार को सेनेट में अपना नुमाइंदा मुकर्रर किया, मतलब वो कायदे ऐवान होंगे सेनेट में। अब पहली बात तो ये है कि निगरान हुकूमत है, जिसके बारे में कि न्यूट्रल हुकूमत है। सेनेट में इसहाक डार मुस्लिम लीगी हैं, समधी हैं नवाज शरीफ के, करता धरता है मुस्लिम लीग के। डिप्टी वज़ीर आज़म होते हैं जब नवाज शरीफ की हुकूमत होती है। शहबाज शरीफ की हुकूमत हो तो वो डिप्टी वज़ीर आज़म होते हैं कि जिसके वज़ीर आज़म से ज़्यादा इख्तियारात होते हैं। तो नून के एक और बंदे को कायदे ऐवान सेनेट में बनाना समझ नहीं आती। पहले ही फवाद हसन फवाद, तोकीर शाह भी रिज़ाइन करके वर्ल्ड बैंक या पता नहीं कहाँ चले गए हैं, वो भी थे। शाहिद अशरफ तारड़ भी थे, आद चीमा भी थे, अनवारुल्लाह काकड़ साहब खुद भी मुस्लिम लीग नून में जाने वाले थे, वो वज़ीर आज़म है। मोहसिन नकवी मुस्लिम लीग नून के पंजाब में चला रहे हैं। तो एक और बंदा सेनेट में कायदे ऐवान, सही कहती पीपल्स पार्टी की, ये तो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है। और दूसरा जो एक लतीफ़े के, एक तो ये है कि ये निगरान हुकूमत ने मुंतखब किया इसहाक डार को, ये मुस्लिम लीग नून के हैं। दूसरा ये है कि सेनेट में अक्सरीती जमात का कायदे ऐवान होता है, ये अकलीती के हैं, अकलीती जमात के हैं। सेनेट में इस वक्त सूरत हाल ये है कि तहरीक इंसाफ की 26 सीटें हैं, पीपल्स पार्टी की 21 हैं और नून लीग की 17 सीटें हैं, लेकिन कायदे ऐवान इसहाक डार। चलो आप तहरीक इंसाफ को छोड़ दें, उसका तो आपने मानना ही नहीं था, तो कम अज़ कम इसकी कर देते, पीपल्स पार्टी की, उसकी भी आप नून से ज़्यादा सीटें हैं। तो मतलब इससे ये मान लिया गया कि इस वक्त हुकूमत मुस्लिम लीग नून की है और उन्होंने अपना कायदे ऐवान मुंतखब किया है सेनेट में इसहाक डार को। क्या बात है, समझ आई? हुकूमत मुस्लिम लीग नून की है, लिहाजा कायदे ऐवान हुकूमत का होता है और वो है इसहाक डार। पाकिस्तान जिंदाबाद।